उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों, वैज्ञानिकों और इसी के साथ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय केवल दफ्तरों से नहीं बल्कि खेतों से चलता है और इसी के साथ किसानों की समृद्धि ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। पंतनगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई सारे जनप्रतिनिधियों ने केंद्र मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय के संग्रहालय का दौरा किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियां, जिसमें कृषि अनुसंधान, आधुनिक खेती, उन्नत कृषि यंत्रों, बीज विकास, फसल संरक्षण, पशुपालन और कृषि शिक्षा से जुड़े प्रदर्शनों का अवलोकन किया है। संग्रहालय में रखे ऐतिहासिक दस्तावेजों और इसी के साथ दुर्लभ तस्वीरों ने भी उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने केंद्र मंत्री के नए शोध, किसानों के लिए विकसित उन्नत तकनीकें और इसी के साथ चल रही विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की जानकारी वो दी है। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय लगातार ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में सुधार हो सके। निरीक्षण के दौरान केंद्र मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, उन्नत बीजों का विकास और इसी के साथ कृषि यंत्रों के केंद्र सरकार की प्रमुखता वो प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीक का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। छात्रों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि दिव्य भूमि भी है। उन्होंने कहा कि पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक विचार है, ऐसा विचार जो ज्ञान को समाज की सेवा से जोड़ता है, विज्ञान को यहां मानवता के कल्याण का माध्यम बनाता है और कृषि को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देश के अग्रणी कृषि शिक्षक और इसी के साथ अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय में विकसित तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से यहां पर उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और इसी के साथ प्राकृतिक खेती को नई गति वो मिलेगी, ताकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके, आर्थिक मजबूती वो किसानों को मिल सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा कृषि अनुसंधान, नवाचार और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुनिए। एल नीनो के कारण मैं डरा नहीं रहा, लेकिन कृषि मंत्री के कारण मेरी ड्यूटी है कि वास्तविकता आपको बताऊं। सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, तो फसल लगाते हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद हो सकती है किसानों के साथ खड़े रहेंगे। तो एक तो केसीसी सब बन जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभियान चला के जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो केसीसी भारत सरकार चाहती सबका बन जाए। बैंकों के साथ भी बात कीजिए, क्योंकि बारिश कम होगी तो कल हमको दोबारा भी बोने की जरूरत पड़ सकती। बीज हम तैयार रखें, भगवान न करे पड़े, होने नहीं देंगे। कोशिश यही होगी बहुत जल्दी ना बोए। पानी थोड़ा सा गिरा, हाँ सिंचाई का पानी जहां वहां की बात में नहीं करता, वहां तो बांध से नहर से आ जाएगा। जहां सूखी जमीन है वहां थोड़ा सा पानी गिरा और बोनी हो गई, बाद में नहीं गिरा तो पता चला दाना ही नहीं उगा। तो हमको जहां तक संभव है, जहां हो सके, जहां नहर का पानी है वहां पानी वाली फसल लगाइए, धान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल पानी के भरोसे आसमान के ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है, कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वहां फसल हम बचा सकें।